नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खबरें जरा हटके में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। इन्हीं खास खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जबलपुर के मटर की। ग्वालियर में बिजली विभाग के एक अभिनव प्रयोग की आपको दिखाएंगे बाघिन का जलवा और कैसे मुश्किल में फंसी एक अजगर की जान। इसके साथ ही कुछ और भी चटपटी खबरें होंगी। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का ये बुलेटिन। खास खबरें जरा हटके। अगर बात की जाए मटर की तो एमपी के जबलपुर के मटर की बात ही अलग है। जबलपुर में बड़े पैमाने पर मटर की खेती होती है और इसका स्वाद भी बड़ा लजीज होता है। यही मटर अब विदेशों में भी अपना स्वाद बढ़ाने जा रहा है। मटर, जिसकी हरी हरी फलियां और हरे हरे दाने देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। सर्दियों के मौसम में मटर का स्वाद और बढ़ जाता है। मटर खाने में स्वादिष्ट तो लगते ही हैं, ये कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसे विटामिन का पावर हाउस भी कहा जाता है। विटामिन का ये पावर हाउस अगर जबलपुर का हो तो बात ही कुछ और है। जबलपुर का यही मटर अब विदेशों में भी रंग जमाएगा और सिंगापुर, जापान समेत कई देशों के लोग इसके चटखारे लेंगे। जबलपुर में उगने वाली हरी मटर अब जल्द ही वैश्विक ब्रांड बनेगी। हाल ही में जापान और सिंगापुर में इसके एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो चुका है। भानु प्रोडक्ट्स जो है, एग्रो प्रोडक्ट है, वो कंपनी विदेश में भी इसको भेजना शुरू कर दे रही है। सिंगापुर और जापान में भी कुछ अभी भेजना शुरू किया है। एक दूसरी और कंपनी है जो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और उसको भी जो उसके जो तकनीकी क्लियरेंस हैं वो शासन स्तर से और सेंट्रल लेवल से क्लियर करवा रहे हैं ताकि वो भी विदेशों में जो है जबलपुर के मटर को भेजे। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जबलपुर का मटर एक ब्रांड के रूप में डेवलप हो, एक लोगो इसका रहे ताकि लोगो देख के ही समझ में आ जाए कि ये जबलपुर से आया हुआ मटर है। जबलपुर में बड़े पैमाने पर मटर की खेती होती है। इसकी बिक्री देश के कई हिस्सों में की जाती है, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं है। इसे नई पहचान दिलाने की भी भरसक कोशिश जारी है। यहाँ के किसान हर साल करीब 400 करोड़ रुपए की हरी मटर बेचते हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा बताते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मटर का चयन किया गया है। किसानों की मदद भी की गई है। एक जिला एक उत्पाद में मटर का चयन हुआ है और हमने इसको कई आयामों में लिया है। पहला तो ये है कि इसकी प्रोडक्टिविटी और क्षेत्र अच्छा, मतलब क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो। आप लोगों को विदित होगा कि पिछले साल ये लगभग 26-27 हज़ार हेक्टेयर में बोया गया था। इसको हम लोग इस बार टारगेट 30,000 क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्षेत्रफल में वृद्धि हो, किसान इसके प्रति और सजग हो। साथ साथ में हम इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोगों को हम कई दौर का प्रशिक्षण दे चुके हैं, उनकी क्वालिटी बीज के लिए उनको दे चुके हैं। इसमें हमने वाराणसी के कुछ बीज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा था जो अच्छे उत्कृष्ट क्वालिटी के हैं। साथ साथ में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको भी इन्वॉल्व करवाया है, उनके साथ भी सेमिनार किसानों के करवाए हैं अलग अलग स्तरों पे, क्लस्टर लेवल पे, ताकि क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब मटर की प्रोसेसिंग के साथ साथ विदेशों में भी इसकी सप्लाई के लिए चेन बन गई है, जिससे आने वाले समय में हजारों किसानों को मुनाफा तो होगा ही, साथ ही जबलपुरिया मटर की धाक भी जमेगी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर।
दतिया में बिजली बिलों के बकाया वसूली के लिए विभाग ने सख्ती के साथ एक नया प्रयोग शुरू किया है। बिजली बिल नहीं देने पर कनेक्शन काट दिए जाते हैं, जिससे कई उपभोक्ता खुद ही जोड़ लेते हैं। लेकिन अब ग्राहक ऐसा नहीं कर सकेंगे। कैसे, देखिए। दतिया में उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों की बकाया राशि करीब 80 करोड़ पहुंच गई है, जिसकी वसूली के लिए कंपनी उस घर का कनेक्शन काट देती है जिसने बिल नहीं भरा हो। लेकिन बाद में उपभोक्ता खुद ही कनेक्शन जोड़ लेते हैं, जिसकी निगरानी के लिए अब बिजली कंपनी अपने कर्मचारियों को तैनात कर रही है, जो कनेक्शन काटे गए घर के बाहर पहरा देता है। बिजली कंपनी की इस अनोखी पहल से आम लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे बिजली कंपनी पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा और घाटे में चल रही कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। विद्युत मंडल ये बहुत अच्छा चलाया है। कनेक्शन काटने से क्या होगा, विद्युत मंडल का पैसा अदा होगा, लोगों की मानसिकता में सुधार होगा, बिजली का पैसा अदा करेंगे और इससे विद्युत मंडल के पास पैसा संचित होगा। जो पैसा उनका ड्यू पड़ा हुआ है वो पैसा भी निकल कर बाहर आएगा। इससे विद्युत मंडल को फायदा होगा। बिजली की चोरी से कंपनियों पर बड़ी आर्थिक मार पड़ती है। अब जब कंपनी ने कनेक्शन काटे गए घर के बाहर पहरेदार बैठाने का फैसला किया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे बकाया बिल भरने की रफ्तार में तेजी आएगी। साथ ही उपभोक्ताओं के रवैये में भी बदलाव आएगा। दतिया से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना में बाघिन का जलवा बरकरार है, जहां पर्यटकों को बाघिन P151 के दीदार करने को मिले हैं। देखिए बाघिन का ये अनोखा अंदाज। पन्ना टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों की चहल पहल और अटखेलियों के लिए मशहूर है। पर्यटक यहां दूर दूर से बाघों के कुनबे को देखने आते हैं। कभी बाघ यहाँ पानी पीते देखे जाते हैं, तो कभी नन्हे शावक की मौज मस्ती का नजारा पर्यटकों को देखने को मिलता है। हर दिन यहाँ बाघों का कोई ना कोई अद्भुत नजारा पर्यटकों को अपने कैमरे में कैद करने को मजबूर कर देता है। पन्ना में P151 बाघिन का जलवा बरकरार है। मरला गेट से प्रवेश करने वाले पर्यटकों को आसानी से बाघिन P151 के दीदार करने को मिले। आज तड़के सैलानियों को नदी के किनारे बाघिन घूमते हुए दिखी। बाघिन जब नदी किनारे पानी पीने आई तो इस तरह के दृश्य को देखकर सैलानी भी मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ पहुंचे एक सैलानी ने अपने कैमरे से बाघिन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे शिकारी और शिकार की। अमूमन शिकार की जान मुश्किल में रहती है, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। यहाँ शिकारी की ही जान मुश्किल में फंसी थी। कैसे, देखिए। जब हलक में फंस गई जान, अजगर के गले में फंसा सियार। शिकारी पर भारी पड़ा शिकार। सियार बना गले की फांस। ना उगला ही जाए ना निगला ही। मुश्किल में थी शिकारी की जान। जी हां, यूं तो ये शिकारी बड़े से बड़ा शिकार निकल जाता है, लेकिन इस बार इस शिकारी पर इसका शिकार ही भारी पड़ गया। कब, कहां और कैसे, ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। आप देखिए कि एक भारी भरकम अजगर अपने शिकार को उगलने के लिए कैसे छटपटा रहा है। ये तस्वीरें सागर के जैसी नगर के जेरा गांव की, जहां एक 8 फीट लंबे अजगर ने एक सियार का शिकार कर लिया।
जनाब ने शिकार तो कर लिया, लेकिन अब उसे निगलने के चक्कर में उनकी जान पर बनाई। शिकार गले की हड्डी बन गया, ऐसा फंसा कि न निगलते बना और न ही उगलते। जान पर बनाई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की नजर पड़ी तो उसने ये वाकया गांव वालों को बताया। अजगर की स्थिति देखकर सपेरों को बुलाया गया, जिन्होंने अजगर के गले में फंसा शिकार निकाला। हालांकि शिकारी तो बच गया, लेकिन शिकार की जान चली गई। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बेसहारा मासूम बच्चों के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने अनोखी पहल की है। इस पहल से मासूमों के चेहरे खिल उठे हैं। कलेक्टर कार्यालय में बच्चे, एसपी कार्यालय में भी बच्चे। ये पहल की महिला और बाल विकास विभाग ने, जिसके तहत इन बेसहारा मासूमों ने कार्यालय को देखा ही नहीं, बल्कि अफसर कैसे काम करते हैं ये भी जाना। बच्चों में जैसे हम जानते हैं महत्वाकांक्षा के बीच बहुत कम उम्र में से पढ़ते हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि बच्चे हमारे ज़िले के जो सबसे सम्मानीय बड़े अधिकारी हैं उनसे बच्चों की मुलाकात हो, वो भी उनके जैसा बनना चाहें, उनके मन में भी ऐसी महत्वाकांक्षा है कि वो जीवन में कलेक्टर बने, एसपी बने और वो शिक्षा के महत्व को समझे, पढ़ाई के महत्व को समझे। कुछ बच्चे जो है उनमें शाला छोड़ने की एक प्रवृत्ति आने लगती है, तो हम चाह रहे थे कि ये जो बच्चे हैं ये सब CNCP बच्चे हैं, चाहे बच्चे जो कि जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ऐसे ये बच्चे थे। तो हम चाहते थे कि ये शिक्षा के महत्व को समझें और इसीलिए मिले यहाँ पे आकर। तो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद बच्चों में एक इच्छा जगती है, बस इसीलिए आज ये विजिट कराई। ऑफिस पहुंचे बच्चे भी बहुत खुश दिखाई दिए और कुछ बनने का संकल्प लिया। कलेक्टर ने भी बच्चों को हर तरह सहयोग देने का वादा, साथ ही खूब पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। में निवास करने वाले जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको विभाग की तरफ से आज कलेक्ट्रेट भ्रमण कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, ताकि वो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से परिचित हो सकें और आगे भी वो खुद अपने जीवन में, चूँकि वो सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आगे जीवन में बेहतर करने की दिशा में प्रयासरत हों। उन बच्चों से मुलाकात की गई, उनको उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी गई हैं और जो शासन की जो भी सुविधाएँ उनके लिए आती हैं वो विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो सभी सुविधाएं, वो सभी उनके अधिकार उन बच्चों को प्राप्त होते हैं। इन बच्चों की भी अलग अलग कहानियां हैं, जो अपने माँ बाप परिवार से बिछड़कर बाल गृह में रहकर अपने भविष्य को गढ़ने में लगे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों का सहारा बच्चों को नई ऊर्जा का संचार करेगी। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेली। और अब बात होगी आगरमालवा के स्वास्थ्य विभाग की, जिसके कर्मचारियों ने एक अनोखे अंदाज में लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से फिल्मी कलाकारों के रूप में सड़कों पर उतरे, तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। बहुत बुरी खबर है सरकार। खबर कौन सी खबर? सरदार, इस अस्पताल में लोग कचरा इधर उधर फेंकते हैं सरदार। अरे क्या बताना चाहते हो, जरा खुल के बताओ सरदार। कालिया और साथियों ने लोगों को समझाया कि अस्पताल में कचरा इधर उधर ना फेंके, लेकिन फिर भी ये लोग समझते नहीं सरदार। कितनी सच्ची बात कही है। लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन नहीं मानते। तभी तो गब्बर, सांभा और कालिया को रील से रियल में उतरना पड़ा। कचरा तुमने डाला,
कचरा तुमने डाला, किसने डाला कचरा? कि क्या पता लोग गब्बर के खौफ से ही मान जाए। सरकार ने इनाम भी रखा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। अरे ओ सामान सरकार कितना इनाम रखे हैं? 200 रुपए सरकार, 200 रुपए। 200 रुपए इनाम। ये किसने लिए सरकार 200 रुपए? सरदार अस्पताल में कचरा इधर उधर फेंकने पर सरकार के नाम से 50। स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने का ये अनोखा तरीका अपनाया गया आगर मालवा में। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने फिल्मी कलाकारों का रूप धरा और लोगों को समझाने की कोशिश की। और सरकारी अस्पताल के सामने जब लोगों ने इसे देखा तो वे देखते ही रह गए। जब विभाग के कर्मचारी ने गब्बर के गेटअप में सांभा से पूछा कि आखिर किसने इधर उधर फेंका कचरा। कचरा तुमने डाला, कचरा तुमने डाला, कचरा तुमने डाला, कचरा तुमने डाला, किसने डाला कचरा? गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। गब्बर के नाम से 50-50 कोस दूर के गांव के व्यक्ति कचरा सही जगह फेंकते हैं। दोनों आगर शहर में कचरा इधर से उधर फेंकते हो, चिल्ला कौन सा कचरा फेंका लिया? इसके अलावा गांधी जी की वेशभूषा में भी विभाग के कलाकार देश को स्वच्छ रखने के सपने को साकार करने का उद्देश्य बताते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली में नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने हाथों में तख्तियां लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। शहर के प्रमुख मार्गों से ये रैली निकाली गई। बहरहाल लोगों को जागरूक करने की स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ये कोशिश वाकई शानदार थी, लेकिन उनकी ये कोशिश तभी रंग लाएगी जब लोग इसे महज एक नाटक न समझें और उनके संदेश को अपने जीवन में उतार लें। गलती हो गई, माफ कर दो। गब्बर के नाम से 50-50 कोस दूर के गांव के व्यक्ति कचरा सही जगह फेंकते हैं। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर मालवा। चिल्ला कौन सा कचरा फेंका लिया? और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।